अगर ये स्थिति परिस्थिति है तो तुम खुद सोचो, 3-3.5 महीने में लगभग हमने 4 चैप्टर कवर किए हैं और 4 चैप्टर के अंदर ही हमारा बैकलॉग बन गया है। अगर अब भी बैकलॉग चलेगा तो वो आपको फेलियर की तरफ लेकर जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है बेटा जी, वो आपको बीमार नहीं पड़ना। तो मैं आपको जरूर डॉक्टर बना दूंगा। एटलीस्ट आप ये तो नहीं बोल पाओगे कि सर फिजिक्स की वजह से मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। बेटा जी, आज बहुत भारी मन से, बहुत दुखी मन से मैं आपके सामने आया हूं, आप ही की बात लेकर। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज से 3-3.5 महीने पहले आपने अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि मुझे 2025 का नीट क्वालिफाई करना ही करना है। क्या आप अपनी तैयारी में ईमानदार हैं? और अगर ईमानदार हैं तो इतना मेजॉरिटी में कैसे बैकलॉग बन रहा है? क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों से डेली बेसिस पर मिल रहा हूं, फिजिकली उनसे मिलता हूं, आमने सामने बात होती है और बताते हैं कि सर मेरा इस चैप्टर का बैकलॉग रह गया, मेरा इस टॉपिक का बैकलॉग रह गया। अरे भाई, अगर तुम देखो तो 3-3.5 महीने में पूरे भारत की लगभग हर कोचिंग में इस समय या तो मोशन इन प्लेन खत्म हुआ है या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 1-2 लेक्चर शुरू हुए हैं। अगर यह स्थिति परिस्थिति है तो तुम खुद सोचो, 3-3.5 महीने में लगभग हमने 4 चैप्टर कवर किए हैं और 4 चैप्टर के अंदर ही हमारा बैकलॉग बन गया है। सोचो, अगर मास्टर स्पेस से पढ़ाएगा तो क्या वो सिलेबस खत्म कर पाएगा? तो सिंपल सा आंसर है नहीं। तो क्या मास्टर अपनी पेस बढ़ाएगा? हां, डेफिनेटली बढ़ाएगा। तो सर शुरुआत में हम इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आप उस टीचर की फ्रीक्वेंसी के साथ सेट हो जाओ, बस इसलिए, ताकि जब वो अपनी रफ्तार बढ़ाए तो आप भी अपनी रफ्तार बढ़ा सको। लेकिन आप तो इतने स्लो पेस पर ही बैकलॉग बना के बैठे हो। और अगर बैकलॉग बना लिए हो तो यह मानकर चलो कि इस समय तुम्हारी तैयारी का वो पड़ाव चल रहा है कि अगर तुम अपने बैकलॉग को ढंग से प्लान नहीं किए, उसको कैसे खत्म करना है ये ढंग से प्लान नहीं किए, तो डेफिनेटली तुम अपनी पूरी तैयारी को एक ऐसी दिशा में निर्धारित करोगे जो तुमको नीट 2025 में सेलेक्ट नहीं होने देगी। तो सर हमको करना क्या है, वही बताने मैं आपको इस सीरीज के थ्रू लेकर आ रहा हूं। इस सीरीज का नाम है आरंभ और हमारा टैगलाइन है कि अब बैकलॉग नहीं चलेगा। अगर अब भी बैकलॉग चलेगा तो वो आपको फेलियर की तरफ लेकर जाएगा। तो इस बैकलॉग से कैसे निकलना है वो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो ये वो जगह है जहां से आप अपनी तैयारी को एक नई दिशा देंगे। क्यों? क्योंकि अब शुरू होगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। कहीं एक आध लेक्चर हुआ होगा और कहीं होने वाला होगा। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से लेकर वर्क एनर्जी पावर तक, या इवन कह लीजिए सर्कुलर मोशन तक, आपको बहुत ज्यादा काइनेमेटिक्स का यूज देखने को नहीं मिलेगा। यूनिट्स एंड डायमेंशन का बहुत ज्यादा यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने थोड़ा थोड़ा बेसिक भी पढ़ा है तो आप आने वाले चैप्टर्स में बिल्कुल किसी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी तैयारी को 2 हिस्से में तोड़ना है। एक हिस्सा जो आपके बैकलॉग का है और एक हिस्सा जो आपकी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। अब समस्या आपके साथ यह होती है कि आप अपनी बैकलॉग को कवर करते समय प्ले और पॉज का बटन रख के कवर करते हो, फिर 2 घंटे के लेक्चर को आप 4 घंटे में कवर करते हो और आपका दिन का मैक्सिमम टाइम आपके बैकलॉग कवर करने में चला जाता है और आने वाले चैप्टर का जो लेक्चर है वो आपसे छूट जाता है या आपका गड़बड़ हो जाता है। तो आप ऐसे धोबी के गधे बन जाते हो जो ना घर के रहते हो ना घाट के रहते हो। तो क्या करोगे कि आपका बैकलॉग भी खत्म हो जाए और आपका नया चैप्टर भी जो चल रहा है उसमें आपका कॉन्सेप्ट खराब ना हो, वो चैप्टर आपका छूटे ना। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देनी है बेटा जी, वो आपको बीमार नहीं पड़ना है। अगर आप आने वाले लेक्चर छोड़ोगे किसी भी कारण से तो आपका बैकलॉग बनेगा। और मैं आपको कहूं कि आप जैसे भी पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, अपने टीचर पर विश्वास करके पढ़ो, अंधा विश्वास करके पढ़ो, क्योंकि वो काबिल है तभी वो आपको पढ़ा रहा है और नीट एग्जाम में आपको सेलेक्ट करा ही देगा। क्योंकि ये दौर इस जगह आप आकर खड़े हो चुके हैं जहां आप जजमेंट की कैटेगरी में नहीं हैं। आपको जितना जज करना होता है आप पहले 10 दिन 15 दिन में कर लेते हो। अब आपको फेथफुल रहना है अपने टीचर के प्रति। हां, मैं एक जिम्मेदारी उठाता हूं कि मैं आपके बैकलॉग्स नहीं बनने दूंगा और आपका आगे पढ़ते पढ़ते जो पीछे का हिस्सा भूल जाता है वो मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। और वो हम करने वाले हैं इस सीरीज के अंतर्गत, आरंभ सीरीज के अंतर्गत।
सब कुछ डिपेंड करेगा आपके सपोर्ट पर, कि आपके डेडिकेशन पर, आप कितनी ईमानदारी से मेरे साथ रहना चाहते हो। अगर आप नीट 2025 में अपने डॉक्टर बनने के सपने को लेकर सच में सीरियस हो बेटा जी, तो मैं आपको जरूर डॉक्टर बना दूंगा। एटलीस्ट आप ये तो नहीं बोल पाओगे कि सर फिजिक्स की वजह से मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। ये तो मैं आपको बोलने ही नहीं दूंगा, ये गारंटी है मेरी। अब आपको करना क्या है? अब आपको अपने वीकेंड्स, जिसको जनरली लोग कहते हैं सर आराम का दिन है, तो बेटा जी आराम हराम है आपके लिए। आपका सैटरडे और संडे एक्स्ट्रा वर्किंग डे है, उसको एक्स्ट्रा वर्किंग डे की तरह समझना है, मन लगा के मेहनत करनी है। इसमें मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं, मैं आपको सैटरडे और संडे 2 दिन में 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में, एक दिन 2 घंटे से 2.5 घंटे का लेक्चर होगा, अगले दिन 2 घंटे से 2.5 घंटे का लेक्चर होगा, और इन 2 दिनों में मैं आपका एक चैप्टर पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। अभी हम शुरू कर रहे हैं इस सैटरडे से मोशन इन स्ट्रेट लाइन से। मोशन इन स्ट्रेट लाइन को हम सैटरडे पढ़ेंगे और संडे पढ़ेंगे, और 2 हिस्से में आपके मोशन इन स्ट्रेट लाइन को इतना दमदार बना देंगे कि आपका काम बन जाएगा। बहुत आराम से सारे नीट के पीवाईक्यूज लगा पाओगे, और साथ में मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी दूंगा। और प्रैक्टिस शीट के माध्यम से आप अपनी पूरी तैयारी को एक जगह इकट्ठा कर पाओगे। क्योंकि बेटा होता क्या है कि जब हम सेशन एंड कर रहे होते हैं, जब हमारी तैयारी खत्म हो रही होती है, और उसके बाद जब हम रिवीजन करने चलते हैं, तो हम देखते हैं कि इतनी मोटी पत्रा टाइप हमारे पास एक बंडल बन गई है कॉपी की, और उसको पलटते हैं तो सोचते हैं कितना रिवाइज करेंगे। तो देखिए बेटा, है क्या कि जो सैटरडे और संडे में मैं आपके लेक्चर्स लूंगा, मैं उन लेक्चर्स का जो प्रैक्टिस शीट दूंगा और क्लास में जो क्वेश्चंस कराऊंगा, वो इतने सेलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे कि अगर आपने उतने ही क्वेश्चंस कर लिए तो आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, उस चैप्टर से जुड़ा हर एक कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। अगर आप काइनेमेटिक्स की बात करें, जिसको पढ़ने में हम लगभग 1.5 महीना लगा देते हैं, उस 1.5 महीने से अगर आप नीट के पिछले साल के पेपर्स उठा के देखेंगे, तो किसी साल 1 सवाल, किसी साल 2 सवाल देखने को मिलता है, और वो भी क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, जिनको बहुत आराम से 5 से 6 घंटे की पढ़ाई में ब्रेक करके कवर किया जा सकता है। आपका सवाल भी नहीं छूटेगा, और आपके क्वेश्चंस भी बढ़िया बनने लग जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी सब कुछ आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। बस आपको ईमानदारी से मेरे साथ जुड़े रहना है, मन लगा के मेहनत करते रहना है। तो जब आप सैटरडे और संडे 2 दिन कुर्बान करेंगे अपने बैकलॉग्स के लिए, और रेगुलर डे में आपका जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहेंगे, तो आप बहुत आराम से अपना पूरा बैकलॉग खत्म कर पाएंगे। और रिवीजन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसी सीरीज के अंदर अलग अलग नाम से मैं आपके लिए रिवीजन का कंटेंट भी ले आऊंगा। आपकी पूरी तैयारी को कम से कम पेजेस में, कम से कम क्वेश्चंस में इकट्ठा करवाने की जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूं। अब आपको जिम्मेदारी उठानी है अपनी तैयारी को सीरियसली लेने की। अगर आप नीट 2025 में डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो हमारी पहली क्लास स्टार्ट होगी बेटा जी सैटरडे से, और सैटरडे को, शनिवार को, हम इस शनिवार को शुरू करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कुछ बहुत बंधे हुए क्वेश्चंस के साथ, जो आपके सारे कॉन्सेप्ट एक साथ खोल दें। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसा अनुमान है आने वाले साल का, डेफिनेटली पेपर का लेवल थोड़ा ऊपर उठ कर आएगा, क्योंकि 720 में 720 वाले को एम्स मिलना चाहिए, जो कि इस बार नहीं मिल रहा है बहुत सारे बच्चों को। तो अगर ऐसी स्थिति परिस्थिति बनेगी, तो भाई पेपर का लेवल थोड़ा ऊपर उठेगा, क्योंकि 720 वाले को एम्स भेजना है, और पेपर का लेवल उठेगा तो आपको थोड़े अच्छे लेवल पे पढ़ाई करनी पड़ेगी। और वो सब मैं कराऊंगा, जो प्रैक्टिस शीट में देखूंगा दूंगा आपको, उसको देखकर उसको सॉल्व करके आपको बहुत मजा आएगा, आपकी तैयारी को एक नया आयाम मिलेगा। सैटरडे को मिलेंगे शाम में 7 बजे। अगर कोई थोड़ा बहुत टाइम में फ्लक्चुएशन होता है तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और कल मैं आपको एक शॉट के माध्यम से इनविटेशन दे दूंगा सही समय का, किस समय हम ये क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं बेटा जी अपने सैटरडे के इस दमदार सेशन में, जो हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का बैकलॉग पूरी तरह से कवर कराएगा। अगर आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन आता भी है, तब भी ये लेक्चर आपको ऐसे बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस देने वाला है, जिनको अगर आपने लगा लिया तो आपके मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सारे कॉन्सेप्ट बहुत दमदार तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों,
तो ईमानदारी से पढ़ो, आखिरी मौका दे रही है जिंदगी, इस मौके का सही फायदा उठाओ और मेरे साथ, मेरी स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी को उतार दो। मैं गारंटी है आपको डॉक्टर बनवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अब क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने आप को मोटिवेटेड रखे रहिए, क्योंकि आपने 3.5 महीने पहले जिस मोटिवेशन, जिस एनर्जी के साथ अपने डॉक्टर बनने के लक्ष्य को निर्धारित किया था, उसको हमको पूरा